हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मैं देखने वाली हूँ कि आप लोगों के रिलेशन में क्या चल रहा है इस वक्त, और आपके पर्सन क्या क्या मैसेज हैं। बेसिकली यही है कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये चीज़ है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो किसी भी मेजर डिसीजन को सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो कभी भी आपके सामने आएगी उसे आप देख सकते हो। थोड़ा सा कैमरे का इशू है एक्चुअली, उसमें जिस कैमरे से मैं बनाती थी उसमें मोबाइल से उसमें डाटा बहुत फुल हो गया है, स्टोरेज फुल हो गया है पर्सनल रीडिंग्स की वजह से भी, और लोग फोटोज़ वॉइसेस भेज देते हैं इस वजह से। तो थोड़ा सा इशू है, मैं पुराने इससे बना रही हूँ तो थोड़ा सा शायद विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैं बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ कि मैं इस इशू को फिक्स कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए। अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख करके, डिवाइन जिसको भी धर्म से आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, पहले तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या चल रहा है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 4 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर अगेन और 1 नंबर। ठीक है, 8 नंबर की रिपीटिशन हुई है, 7 नंबर की रिपीटिशन हुई है। हो सकता है राहु केतु और शनि इनकी दशा है। 7 नंबर केतु का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, और 7 और 8 को एक ये 8 नंबर यहाँ पे भी है, और 17 को अगर हम ऐड करेंगे तो भी 8 होता है, तो कर्मा भी है। तो इस वक्त एक्चुअली आप लोगों का टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा है, ये भी चीज़ है। किसी तरीके का कर्मा भी आप लोग फेस कर रहे हैं, एक हार्ड टाइम से आप लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, राहु भी डिलेज लाता है आपकी लाइफ में, तो ये भी चीज़ होती है। साथ में 7 केतु, केतु भी प्रॉब्लम कर सकता है, हो सकता है आपकी महादशा अंतरदशा इन ग्रहों की चल रही हो, ये भी चीज़ हो सकता है। अच्छा, आपके केस में क्या है, होप है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि होप है यहाँ पे। ठीक है, आपको होप बना के रखना है। रिलेशन में आपके जो भी चीज़ें होंगी पॉजिटिव होंगी, अल्टीमेटली आपकी लाइफ में एक सन आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ब्राइट होगा, तो एक ये होप बना के आपको रखनी है। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे जो आया है क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा, इस वक्त आप लोगों के चक्रास जो है ना वो इम्बैलेंस है, तो आपको अपने सारे चक्रास को ही बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको हार्ट चक्रा जब भी हमारा ब्लॉक होता है तो हम रिलेशंस की वार्मथ को फील नहीं कर पाते, रिलेशंस की फीलिंग, इमोशंस हमारे ख़त्म हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है दुनिया में कोई नहीं होता किसी का, कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपको किसी के लिए प्यार, खुद के लिए भी प्यार फील नहीं करता कर सकते आप, दूसरों के लिए भी आपके दिल में प्यार नहीं मतलब होता, आपको दूसरों के प्यार पे ट्रस्ट भी नहीं होता। मतलब इस टाइप की एक लोनली टाइप की फीलिंग हो जाती है, जहाँ इमोशंस आपके जो है ना वो बहुत, आप बहुत ड्रेन्ड हो जाते हो एक तरीके से, इमोशनली ऐसे हो जाते हो। ठीक है, तो हार्ट चक्रा आपको ब्लॉक है, तो उसको हील करने की आपको ज़रूरत है। क्राउन चक्रा है जो कि आपको क्राउन चक्रा जब भी नहीं होता है तो क्या होता है, या आपके अंदर किसी चीज़ के लिए एंथुसियाज्म नहीं होता, आपको इज्जत और बेइज्जती एक तरीके से जो है ना उसका फ़र्क आपके अंदर चला जाता है। ठीक है, आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं। ठीक है, कोई अच्छा कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बुरा कर गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने पर्सन के लिए या तो रोए जा रहे हो, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझ रहे हो, आप अपनी वर्थ नहीं रख समझ रहे हो। ठीक है, कोई किसी का ख़राब बर्ताव आपके अंदर कुछ भी कोई बर्ताव आपको अंदर को आपकी ईगो ही नहीं हर्ट होती, मतलब आपको यही नहीं लगता कि हाँ हमें ये करके दिखाना है, कुछ नहीं, मतलब ना तो आपको कुछ अच्छा समझ आता है ना कुछ बुरा समझ आता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, फिर आपका पर्सन भी आपकी वैल्यू नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है जब आप खुद ही वैल्यू नहीं कर रहे हो तो वो फिर वो भी जैसे मर्जी आता है वैसे आपको डील करता है। सेकंड चीज़, आप मेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रहते हो। ठीक है, आपको हमेशा सब कुछ बहुत निराश और हताश टाइप की कंडीशन आपकी ये होती है, क्योंकि ये सिचुएशन अभी आपकी, अगर या तो आपकी है, आप दोनों की हैं, या आप में से किसी एक की है, आपकी या आपके पर्सन की। मुझे अगर आपकी नहीं है तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन की कंडीशन है। आपके पर्सन ट्रैप्ड इन फियर, डर में है इस वक्त बहुत ज़्यादा। उन्हें ऐसे लग रहा है वो चारों तरफ से डर से घिर गए हैं, उन्हें इस तरीके की फीलिंग आ रही है आपके पर्सन को। ठीक है,
उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हर तरह से निराश हैं पूरी तरीके से, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है अब ज़िंदगी में शायद कहीं कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? हर तरीके से उनको ऐसा लग रहा है, ये उनका किसी तरीके का कोई कर्मा हो सकता है जो वो फेस कर रहे हैं इस वक़्त, ये चीज़ है। तो आप अपनी पर्सन को, होप है यहाँ पे, लेकिन आपके पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए अगर आप एक जर्नी में हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना चक्रा बैलेंस करना है। टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, थोड़ा बहुत तो सभी में होता है, और अगर आप ट्विन सोल हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें बहुत मैजिकली वर्क करेंगी। तो कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है ना कि हम किस जर्नी में हैं। आप अपने चक्रास को वर्क करो। अगर आपके पर्सन के चक्रास हील हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक ट्विन सोल जर्नी में हैं, ठीक है? या सोलमेट जर्नी में है। तो आपको हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं हैं, तो आपका बेस चक्रा भी सही नहीं होगा। अगर आप लोगों की लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए थ्रोट चक्रा भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चला कहना कुछ और होता है, करते कुछ कुछ और हो, ठीक है? तो बेसिकली आपको अपने सारे ही चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा जब नहीं होता है, तो भी इसी तरीके की एनर्जीज़ आती हैं कि जहाँ आदमी बहुत ज़्यादा लोगों से कटने लग जाता है, उसके किसी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, ना ही आप दोनों के रिलेशन अच्छे रहेंगे, ना ही किसी और के साथ आपके रहेंगे, ठीक है? इसी वजह से थर्ड पार्टीज़ भी आपसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, फिर वो ब्लैक मैजिक या हाय मतलब बद्दुआ ये देते हैं, ठीक है? ये चीज़ होती है, मतलब वो ज़्यादा एग्रेवेट फॉर्म में आ जाते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त ट्रैप्ड इन फियर में हो सकता है आप भी हो। तो आपको होप बना के रखनी है कि चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी। आपको अपने चक्रास पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये चीज़ है। चलिए, ये तो थी आपके रिश्ते की एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या ही कहना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए है ये मैसेज। जो लोग ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो, तो आपको नहीं है, या फिर अगर है, आप लोग साथ में भी रह रहे हो बट अच्छे से बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, तो ये आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि टच में है बट बहुत अच्छे से दिल की बात नहीं निकल रही है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, ठीक है? आपके पर्सन इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में है, वो रो रहे हैं आपके लिए, ठीक है? बहुत दुखी और तकलीफ में है वो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं, सॉरी करेंट फीलिंग नहीं, मैसेज क्या देना चाहते हैं। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। आपके पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई विल टेक 5 मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई एम स्टॉकिंग यू। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है या खो देंगे, इस तरीके के डर हैं, ठीक है? डिफरेंट उनके रीज़न हो सकते हैं डर के, बट इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे आपको खो दिया है या बहुत जल्दी आपको खो देंगे, और शायद उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ भी सही नहीं होगा। ये वाली सिचुएशन है उनकी। ट्रैप्ड इन फियर मतलब ये देखो कितनी बुरी तरीके से एक बंदा बैठा हुआ है अंदर, और पूरी तरीके से सब तरफ से बंद है और अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है, ये कंडीशन है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर राइट। अगर आपने कभी उनको कुछ बोला था, तो आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही थे, ठीक है? वो आपको ऐसा बोल रहे हैं। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है? उनको कई बार कुछ जैसे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि उनको क्या करना है, तो कई बार उनको लगता है, कुछ लोगों के पर्सन ये भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। अब वो मूव ऑन करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ एनर्जी हो सकती है। अब आया है मैसेज, तो किसी के लिए तो ज़रूर होगा। मैं निकाल लेती हूँ, थोड़े से और भी कार्ड निकाल लेती हूँ, बिकॉज क्योंकि हम बेसिकली आज मैसेज ही देख रहे हैं, तो थोड़े से और निकाल देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, शायद अभी आने होंगे, इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि अभी मत रखो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें एहसास होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे आप कैसे मिल गए, उनको अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा है। आप चाहें तो ये सॉन्ग सुन सकते हैं, इसमें कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3। मैं 10 निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझ पर भरोसा कर लीजिए आप, ठीक है? शायद आप भरोसा नहीं कर रहे हैं उन पर, ये चीज़ हो रही है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ क्या कहना चाहते हैं। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हमारी जो माइंड सेट है ना, वो जो हमारी ओपिनियन है चीज़ों के प्रति अपना नज़रिया है ना, वो बहुत अलग है हम लोगों का। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन गिव मी वन लास्ट कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वो लास्ट कार्ड। कैरियर इशू। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। यही वजह है कि वो ज़िंदगी में उन्हें लग रहा है कि शायद अब कभी कुछ कहीं हो नहीं पाएगा। कैरियर इशू है उनका। यू आर लवेबल, वो आपसे कह रहे हैं कि आप प्यार करने के लायक हो, ठीक है। तो ये थे हमारे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेज। हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, बाकी आपकी एनालिसिस। तो आपको अपने चक्रास पर वर्क करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है खुद को, ठीक है। जैसे ही आप चीज़ों में हीलिंग करेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक होप है, ठीक है। होप आपकी ज़िंदगी में है, एक सन आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।